देखो भाई, एक बता दूं मैं बात। जब मैं 2000 का चुनाव लड़ रहा था, बड़ी यहां पर सख्ती थी। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, प्रोमिला चाची मेरे खिलाफ लड़ रही थी, और इन 500 गांवों ने बड़ा भारी मेरा साथ दिया। और जब हमारी सरकार आई, फिर मैं दोबारा एमपी बना। मैं एक बात कह सकता हूं भाई, ये चुनाव मैंने पहली तरीके का चुनाव देखा है जिसमें जनता लड़ रही है। हमारे से आगे लोग हैं। जिस गांव में भी जाता हूं, कल मैं ऐसे गांव में मैं था जो प्योर नॉन जाट के थे, वाणीखेड़ा में, और तुमने सोशल मीडिया पे देखो बच्चों, 400 मोटरसाइकिल, एक के 2 हजार लोग सुनने आए। यानी कि पिछले 10 साल में पहली बार बिना जात पात के चुनाव हो रहे है कि नहीं भाई अलवाई जी? अगर बिना जात पात के चुनाव हो रहा है, मैं तो एक बात कह सकूं भाई, 10 साल चौधरी ओम प्रकाश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे, 10 साल मनोहर लाल रहे। मंगलपुरा गांव के लोगों, दोनों के काम की तुलना कर लो। जितने मैं एमपी था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। ये सारी की सारी, मैं तो 100% कहूंगा, नहीं हम तो जीप भी नहीं पूछ के लिया करते, बोला सीधा लेकर जगह नहीं, बुनियादी वाली गाड़ी के फंस गया। हमने काम करवाए जितने हम करवा सकते, और 3 बार मैं एमपी आपने बनाया। जितना मैं गाँव में आता था, ये बड़ा एमपी आए हैं कि कोई मेरे पास थे। अरे तो तारा बताओ, एमएलए भी कोई देखा पतला तो 10 साल तक हमने 10 साल से एमएलए नहीं आया, 10 साल से एमपी नहीं आया है। जेपी भाई, हाँ, तो भाई बात यह है। हाँ, इसने पहला 37 साल पहला। तो भाई एक बात सुनो, इनका सारा काम की निगाह ठीक से सारे वोट दे दोगे? हाथ आगे समर्थन करते भाई साहब का। कांग्रेस पार्टी देखो, आदमपुर बाई इलेक्शन था, मैं नहीं लड़ना चाहूंगा, लेकिन पार्टी ने कहा कि जयप्रकाश तू लड़। मैं लड़ा, हमारे खिलाफ प्रचार किया गया। भाई कांग्रेस के खिलाफ SC-BC के लोग हैं। टोटल SC बूथों में कांग्रेस जीती। आदमपुर में सारे बीजेपी आ रही। बैकवर्ड का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत गांव है डाणी मोहब्बतपुर। डाणी मोहब्बतपुर में कुल 80 वोट का फर्क रहा। और ये मनोहर लाल जी गए JP नड्डा के पास, इनके प्रधान पे, बोला जी हम एक सीट जीत ले। तो उन्होंने रिजल्ट देखा, एक तो सीट जीते है, तब तो निवासी हारे है। क्योंकि जब भी SC और BC कांग्रेस का साथ देता है तो कांग्रेस जीतती है, और जब कांग्रेस जीतती है तो SC-BC वर्ग का भला करती है। और जब तुम रूस जाओ तो कांग्रेस की लागे सीधी कड़ है। और जब कांग्रेस की कड़ लाग है, दूसरे तो हमने भी नहीं संभालते। देख लो 10 साल तक संभाले तो क्या छोटा सा क्रीमी लेयर की बात है, 2 लाख का फर्क है। ये मनोहर लाल मान्य हो बता दो भाई, फिर नहीं मान्य भी इनका क्या करोगे भाई? भाई मारोगे जे। 2 बात कहूंगा, हर बूढ़ा बूढ़ी को 6000 रुपये बिना पेंशन, जिस दिन मुख्यमंत्री की ओथ होगी उसी दिन। हर गरीब आदमी को, हर दलित को, बैकवर्ड को 100-100 गज के प्लॉट में सरकारी मकान बना करके सबको देंगे।
पहले भी दे रखे 300 यूनिट यू छापे मार आंडा ना रणजीत सिंह छापे मारे बिजली का इब्बे आई को नहीं रे आवाज आन तो दो स्कीम आई को नहीं इब्बे मैं भी छापा मार दियो मोटे मोटे ठाए इब्बे तो 300 यूनिट बिजली फड़ी सिक्योरिटी चल लेगी नहीं रे लग गई इज्जत मेरा फटेगा 500 रुपए का सिलेंडर एमएसपी के हिसाब से आपकी फसल बिकेगी और ओल्ड पेंशन बहाल की जाएगी। पदक लाओ पद पाओ और इन महिलाओं को साल का 1 लाख रुपया हर के खाते में जाएगा और कौशल वीर योजना बंद कर दी जाएगी। ना अग्निपथ। तो भाई मैं तो ये कहना आया हूं, गांव ज्यादा है, समय थोड़ा है। थम मन न जानो मैं तब न जानू। रणजीत ने हम तो कौन सा जानता हो तो हाथ खड़े कर लो। कोई नहीं जानता। फिर नहीं जानते ना। एक याद है मेरे 2004 में 2000 में इस गांव में तो मेरे ख्याल में मेरे खिलाफ को गिनती की वोट गई थी। इनके सारी वोट मन दी थी भाई। मैं तो मांगन भी आ रहा हूँ तो मांगन भी आओगे तो दोस्त सब पुलिस वाले गले ले आवेगा है कि नहीं सरा। दिल्ली में तो जग्गी और ने भी लिया पकड़ पकड़ के। मैं कहा पुराने साथी आजो भाई हैं भाई। गुरमुख हो रहा है सरदार गुरमुख सिंह और सारे आगे। मतलब यह शहर में मैंने प्रयास किया है पिछले 1 महीने से। पर हाँ जेजेपी सारी आएगी। हाँ सब वाले सरदार दोनों ज्वाइन करेंगे। अब 100 वाले सरपंच नए पुराने सारे ज्वाइन करेंगे। मैं जान लग गया हूँ, इसलिए जरा जल्दी में हूँ। अगर गांव का कोई भाई नाराज हो मेरे से, मुझे बुला लेना, आप मनावांगे लग के। अब नहीं तो थम मना लियो, क्योंकि 300 गांव में और जाना है। अब मेरे जचगी सारा गांव की निगाह ठंडी है। दोगे ना वोट? जयप्रकाश पार्टी।